मुझे पता है कि तुम में से सैकड़ों स्टूडेंट्स ये बात सोचते होंगे कि सर आप ही के चैनल से इतने ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स कैसे निकलते हैं, 95, 98, 99% हर एक सब्जेक्ट में उठता है, वो कैसे उठता है? भाई साहब वो बच्चों मेरे चैनल से, हमारे चैनल से इसलिए उठ पाता है बिकॉज हम तुमको गाइड करते हैं थॉरली, डीपली और पूरे एक्सपीरियंस के साथ में, एक्सपर्टाइज के साथ में। तो तुम्हारे मन में अगर यह सवाल है कि सर ऐसा कुछ तौर तरीका या कोई स्ट्रैटेजी है क्या कि यार मतलब सर्टेन क्वेश्चन हमने तैयारी की, पढ़ के गए और वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो एकदम सही वीडियो में आ गए हो, क्योंकि यहां पे मैं अभी अगले कुछ मिनटों के अंदर मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसके बाद में तुम लोग इस चैनल से ऐसा जुड़ोगे कि अगले 2 साल, 10th वाले बच्चे तो 2 साल, क्लास 11, 12 एकदम बने हुए रहोगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपना नाम, अपना क्लास कमेंट सेक्शन में टाइप करो और भाई साहब वीडियो को जल्दी से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां मैं भी जो कुछ बताने वाला हूं ना कोई और नहीं बताने वाला है। देखो बहुत डीप रिसर्च करके हम चीजें लाते हैं और क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस है जो क्वेश्चन पेपर टीचर्स बनाते हैं, उनके साथ में हमारा उठना बैठना है या यूं कह लो एक बहुत ही क्लोज टच है। तो भाई मैं डायरेक्ट तुमको बता पाता हूं और साथ साथ में अपने एनालिसिस, अपने टीम के एनालिसिस के बेसिस पे कि क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो जल्दी से देखो अभी मैं जो तुमको बताने वाला हूं कि यार ये क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हो और ऐसा आता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर क्या क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं रिपीट नहीं होते, सीबीएसई घुमा घुमा के देती है। लेकिन आज मैं विद प्रूफ तुमको दिखाने वाला हूं कि सीबीएसई जो क्वेश्चंस देती है वो बकायदा रिपीट करके देती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब है तो वही चैप्टर, है तो वही क्वेश्चंस, कितना घुमा फिरा के सीबीएसई पूछेगी। तो अब तुमको मैं कई सब्जेक्ट्स के मैं तुमको दिखाने वाला हूं। इस वक्त मैं क्लास 10 का तुमको दिखा रहा हूं, विद प्रूफ दिखा रहा हूं कि यहां पे 2026 बोर्ड के लिए 100% कंफर्म क्वेश्चन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे तुम बच्चा देख सकते हो कि 2024 का मैथ्स का बोर्ड का पेपर मैं तुमको दिखा रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 32, 27 को तुम देखो और इसको टैली करो 2025 से, तो तुम्हारे आंखें जो हैं वो चौंधिया जाएंगी। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस थे और यहां पे जरा गौर करो कि सेम टू सेम सीबीएसई ने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा और सेम टू सेम वही क्वेश्चन 2025 में भी पूछा। यहां तुम अगर गौर करो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टेंट पॉइंट्स, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और सेम टू सेम 2025 में भी वही का वही हूबहू वही क्वेश्चन पूछा गया। अगेन अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हो तो प्रूव दैट, ये देखो सेम क्वेश्चन, यहां तक कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हूबहू वही क्वेश्चन मैथ्स में पूछा गया। और ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन, अभी तो मैंने सिर्फ तुमको ग्लिम्स दिखाया है, ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई जो है वो रिपीट करती है। अब यहां पे तुम देखो जरा सा 2026 के लिए एसएसटी का हम कुछ चीजें दिखाने वाले हैं जिसको देख करके तुम समझ जाओगे कि यार ये क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं। तो यहां फिर से देखो, अगेन यहां तुम देख सकते हो कि 2024 और 2025 का क्वेश्चन पेपर को हम टैली कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन भिड़ा या रिपीट हुआ जरा सा गौर करो। यहां पे क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा गया 2024 में, एक्सप्लेन एनी 3 फंडामेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने हर बार कहा रिपीट होता है। और सेम टू सेम यहां वैसा ही सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, एनालाइज द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन 2026 के लिए भी छपा हुआ है। अब यहां 27 नंबर क्वेश्चन पे देखो, 2024 से पूछा गया था, सस्टेनेबिलिटी, द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देख रहे हो सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन भाई साहब, मतलब ये क्वेश्चंस अगर तुम लगा लेते हो तो तगड़े रूप में तुमको अपनी तैयारी हो जाएगी। बिना देरी किए हुए एसएसटी का मैप वर्क भी मैं दिखाता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैप वर्क तो बहुत मुश्किल है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, या कैसे खोजें, या कितना मैप वर्क को पढ़ें, कंफ्यूजन हो जाता है। अरे क्या कंफ्यूजन हो जाता है यार, यहां जरा सा गौर करो। ये रहा 2024 का एसएसटी का बोर्ड पेपर और ये है 2025 का बोर्ड पेपर। ठीक है, अब अगर तुम गौर करो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 27 और यहां देखो, यहां भी क्वेश्चन नंबर 27, 2 places A and B have been marked on the given political outline map of India। सेम टू सेम वही क्वेश्चन
सेम टू सेम वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया, वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, यही क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया, यही क्वेश्चन यहां पूछा गया, द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है यहां पर। तो तुम देख सकते हो मैप वर्क में भी एकदम सटीक बैठता है तैयारी। और अगर ऐसा ही तुम जाओगे इंग्लिश पेपर में भी, तो मैं क्लास 10 का ही इंग्लिश पेपर तुमको दिखा रहा हूं, ये देखो 2024 का, ये देखो यहां है 2025, यहां देखो लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर क्वेश्चन आया, सेम टू सेम राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एम्फसाइजिंग, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन लेटर टू एडिटर, सेम टू सेम वही क्वेश्चन लेटर टू एडिटर। और अगर ऐसी तैयारी है भाई साहब, अगर ऐसे तैयारी तुम करोगे तो सोचो तुम्हारा बोर्ड का पेपर क्या होगा। और इसीलिए मैंने कहा है सटीक ढंग से अगर सही टीचर के थ्रू तुम पढ़ोगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब में टीचर्स हैं, अगर उनसे पढ़ोगे, मुझसे पढ़ोगे, मैं तुम्हें जो गाइडेंस दूंगा उसको लोगे, तो भाई साहब मतलब तुम्हारे 98% आने से, 99% आने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी बात पे वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो लिख दो सर पार्ट 2 भी दे दो, ठीक है। लेकिन तुम लोग लाइक नहीं करते हो, कंजूसी बहुत करते हो, तो लाइक करो। और यहां पे मैं तुमको आगे कुछ बताऊं, बड़ी बड़ी चीजें, उससे पहले मैं तुमको देखो एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा बुक तो तुम्हारे पास में होना चाहिए ना जो तुमको एनसीईआरटी के अलावा थॉरो जानकारी दे सके। तो ये देखो ओसवाल गुरुकुल का, ठीक है, ओसवाल गुरुकुल का लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर सीबीएसई क्लास 10, जिसके अंदर में तुमको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस का तुमको सारा क्वेश्चन तुमको मिल जा रहा है। यहां पे 2015 से लेकर के 25 तक का जितना भी सॉल्व पेपर्स है ना, 2015 से 25 तक का सबका सारा का सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। इसके अंदर में तुमको 20 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं फॉर ईच ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स में। और साथ ही साथ में इसमें तुमको फायदा क्या होने वाला है, देखो भाई, इसमें तुमको बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम है वो सारा कुछ यहां पे मेंशन है, तो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसको यहां पे इन्होंने 3 स्टार साइन के साथ में हर क्वेश्चन के सामने में डाल दिया, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको पढ़ना नहीं है। तो ये जबरदस्त बुक है, अगर तुम फोड़ना चाहते हो, देखो मैंने अपने लिए मंगवा रखा है, ठीक है, तुम भी अपने लिए जल्दी से मंगवा लो, अपने नियर बाई स्टोर से ले लो। वैसे तुम्हारे ईज ऑफ वर्क के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में तुम्हारे लिए अवेलेबल है, लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से जाकर के इस बुक को ले लो। मैं हर साल इसे सजेस्ट करता हूं क्योंकि इससे फायदा होता है। और अभी कुछ जो कुछ मैं बता रहा हूं ना, मैंने यहीं से रिसर्च करके निकाला है, और साथ साथ में जो अपने टीचर्स हैं, मेरे साथी टीचर्स जो जिनके पास सालों का अनुभव है कॉपी चेकिंग का, क्वेश्चन पेपर बनाने का, उनसे बात करके किया है, ठीक है। तो ये बुक ले लेना, बहुत जबरदस्त बुक है, ठीक है। और अब आओ यहां पर जल्दी से देखो कि भाई साहब सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट करती है, इसको यहां जरा समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहां पॉइंट नंबर पहला है, सीबीएसई जो रिपीट करती है वो कंसेप्चुअल रिपीटिशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, और खास तौर पे न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। यहां पे सीबीएसई क्या करती है, कोर कॉन्सेप्ट्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, उसको सीबीएसई घुमा घुमा के वही पूछती है। मतलब तुमने सर्टेन क्वेश्चंस तुमने कर लिया, मतलब तुम्हारे बारे न्यारे हो गए। देन यहां पे सीबीएसई का दूसरा रिपीटेशन होता है सिमिलर क्वेश्चन के रूप में, वही क्वेश्चन घूम घूम के, कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं हुआ, मतलब 2024 में जो पूछा 25 में वही हुआ, 23 में पूछा था वही 24 में था, वही 25 में था, हूबहू। मैंने कहा ना पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, अपना नाम अपना क्लास कमेंट सेक्शन में अभी का भी लिखो, ठीक है। तीसरा यहां पे रिपीटेशन होता है पैटर्न रिकॉग्निशन का, ठीक है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हो, जैसा मैंने अभी अभी तुमको ये बुक कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर, तो इसका फायदा क्या होता है, ये तुम्हें मदद करता है समझने में स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक, सब कुछ तुमको आइडिया मिल जाता है। यह है सीबीएसई का तीसरा रिपीटेशन करने का तरीका। चौथा क्या है वो देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीबीएसई जो है वो घुमा घुमा के पूछती है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट वाले अगर क्वेश्चंस को तुम कवर कर लेते हो, कोर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हो, तो रटने की कोई जरूरत जो है वो तुमको नहीं है। नंबर 5 है नॉट एग्जैक्ट रिपीटेशन। देखो कई बार ऐसा होता है कि हर बच्चा चाहता है कि यार एग्जैक्ट फिगर वही हो जाए, ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा 1-2 डिजिट है, 25 है मैथ्स में सपोज, तो क्वेश्चन में तुमको इस साल दे दिया 36, ये हो सकता है, लेकिन रिपीटेशन मारता है ये कंफर्म है। साथ ही साथ में इस तरह का रिपीटेशन क्यों होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी सीबीएसई को भी मालूम है यार, समझो बात को, सीबीएसई को भी मालूम है कि बच्चा जो है वो 10 साल के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज जो है वो लगा रहा है, सैंपल पेपर पढ़ रहा है। अगर वो पढ़ रहा है तो सीबीएसई को मालूम है बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के चल रहा है, तो जानबूझ करके सीबीएसई कुछ क्वेश्चंस थ्रो करती है तुम्हारी तरफ कि भैया कैच ले लो, लपक लो, ये तैयारी तुमने की हुई है, इसको फटाक से बना दो। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चे का, जब एग्जाम
एग्जाम में 3 घंटे का वो पेपर लिखता है तो वो छाप के पूरा मन से लिखता है। तो इसीलिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सॉरी यार पावर कट हो गया, तो मुझे 1 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो भाई साहब तुम देख रहे हो कि ऐसे परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है। पसीना से तो लथपथ हुई मैं, मेरे पास भी अभी फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा खास नहीं है, और पावर कट हो गया तो मतलब सारा का सारा ब्लैंक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैसे भी पार्ट 2 वीडियो अगर तुम डिमांड करोगे तो इंपॉर्टेंट और कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं पिछले कई सालों में वो भी मैं लेकर के तुम्हारे लिए आऊंगा। तो दबा के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबा करके, और कितनों को शेयर किया ये भी कमेंट में चाहिए, लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी फलता है, तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो। और भाई साहब नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं जबरदस्त धमाके रूप से, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।